पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग इस समय चल रही है। मतदान को अब पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी ने जेल में ही पोस्टल बैलेट से मतदान किया। पाकिस्तान के चुनावी हिंसा को देखते हुए इस समय मोबाइल इंटरनेट कई इलाकों में पूरी तरह से बंद है, कई इलाकों में उसे धीरे कर दिया गया है। तो एक तरफ बलूचिस्तान जैसे सूबों में हिंसा है, बम फट रहे हैं, दूसरी तरफ कई आतंकवादी भी चुनाव के इस मैदान में हैं और वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। 26/11 का मुख्य आरोपी हाफिज मोहम्मद सईद, उसका बेटा तलहा सईद और उसका दामाद नेक मोहम्मद गुज्जर वो चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन केवल वही दो नहीं, एक पूरी फेहरिस्त है, कम से कम 7 से 8 ऐसे नाम हैं जो आतंक का साया जिन पर है, जो आतंक का आरोप जिन पर है, वो चुनाव में इस समय उतरे हुए हैं, चाहे नेशनल असेंबली के लिए या प्रोविंशियल असेंबली के लिए। और केवल पंजाब में नहीं, देखिए ये आतंकी उम्मीदवारों की सूची देखिए। तलहा सईद, यह हाफिज सईद का बेटा है, 26/11 का आरोपी भी है। खालिद नाइक उर्फ खालिद वलीद हाफिज सईद का दामाद है। सैफुल्लाह खालिद, ये सब नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली। अहमद नदीम आवान, चाहे लाहौर हो या कराची हो या सिंध सूबा हो। कारी मोहम्मद याकूब शेख, ये मोहम्मद हारिस डार, आरोप है आतंक के इन पर। लेकिन सबसे पहले आरजू काजमी के पास आपको लिए चलते हैं। आरजू, वो लोग जिन पर आतंक का आरोप है, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन से जुड़े, वो भी इस चुनाव के मैदान में। बिल्कुल ऐसा ही है और ये चीज के ऊपर लोग काफी डिस्टर्ब भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। टीएलपी वाले जो हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है, लेकिन इमरान खान को नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ इमरान खान को अपने मतलब यहाँ पे लोगों ने जेल में डाल दिया है, लेकिन हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने सीरियस हैं अपनी इस चीज को लेकर के। हमने टेररिज्म को खत्म करना है। जहां तक आपसे इससे पहले आप इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पर इंटरनेट बंद है और डॉक्टर रिजवान नसीम ने शायद यूके से ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह से वो जुड़ पाए हैं। और अगर घर से कोई बाहर निकलेगा तो ना तो मोबाइल सर्विसेज चल रही हैं और ना इंटरनेट। कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत इंटरनेट है, बाकी नहीं है। तो इस बात से भी लगता है कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट या जो लोग भी यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं वो डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि लोग बाहर निकलें और अपनी मर्जी का वोट कास्ट कर दें और इनको जो है कुछ करने का मौका ना मिले। इस वजह से भी ऐसा है। लेकिन साथ साथ टेररिज्म के ऊपर जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी सीरियस है। क्योंकि जितने लोगों का नाम लिया जाता है खासतौर पे भारत से, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या कोई भी, वो सब तो पाकिस्तान में हीरो हैं। उनको तो यहाँ पे हीरो माना जाता है, उनको तो सपोर्ट किया जाता है। उनके इदारों को जो जो भी वो मदरसे चला रहे हैं उनको फंडिंग की जाती है और आम लोग भी करते हैं, साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी भी करती है। और इसी को लेकर अभी तक हम चल रहे हैं और अफसोस है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही कहा। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, पाकिस्तान के चुनाव पर आपकी पैनी निगाह है, लेकिन क्या एक तरह से पूरी तरह से फिक्स मैच है? नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय, या फिर कोई जोकर हैट से निकाल सकती है पाकिस्तान की सेना अभी भी? ऐसा लगता नहीं है। काफी क्लियर है कि इमरान खान को हटाना था, उनको इस पूरे पिक्चर से बाहर रखना था और इसलिए उनको जो केसेस हैं, जिस तरीके से केसेस लगे, जिस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ा, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान एक बहुत बड़े डिस्ट्रप्टर होते अगर वो बाहर होते। तो इसलिए पीएमएलएन और पीपीपी के बीच की लड़ाई है। लेकिन नंबर गेम में गौरव सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इंडिपेंडेंस का। जो इंडिपेंडेंस है वो सारे पीटीआई मेंबर्स हैं, क्योंकि उनको बैट सिंबल पर लड़ने नहीं दिया गया, सबको अलग अलग सिंबल्स मिले तो सब इंडिपेंडेंस के तौर पर लड़ रहे हैं। और लेकिन अगर आप उनके जलसे, उनके रैलीज, उनकी कैंपेन्स देखते, सिंबल चाहे अलग हो, फ्लैग सेम था। सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फ्लैग के अंडर कैंपेन कर रहे थे और उसी के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप ओपिनियन पोल्स देखते कल, तो 80 दे रहे हैं इंडिपेंडेंस को। वो अपने में ही एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर होगा
अगर ये अलाउ किया जाता है, अलाउ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं किस तरीके के फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अगर फेयर होते हैं और ये 80 इंडिपेंडेंस जीत जाते हैं तो शायद सरकार ना बनाए पीटीआई, लेकिन आप ऑपोजिशन देखिए कितना स्ट्रांग और फॉर्मिडेबल रहेगा। ये बड़ी बात आपने की, लेकिन जज ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की सेना जीएचक्यू ही रहेगा जज। सुशांत सरीन, इससे पहले मैं अपने और गेस्ट को इस डिस्कशन में फिर जोड़ूं, आपसे जानना चाहता हूं, आतंक के आरोपी चुनाव के मैदान में हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का दामाद और कई यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। ये गौरव, अलाउ मी, ये जो गीता कह रही है ना कि बड़ी स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी, देखिए एक बारी सरकार बन जाए ना पाकिस्तान में तो ऑपोजिशन का कोई औचित्य नहीं होता। जब इमरान खान ने सरकार बनाई थी उसके 3 या 4 लोगों की मेजोरिटी थी ना, 4-5 लोग की मेजोरिटी थी उसके पास पार्लियामेंट में, लेकिन जो 3-3.5 साल सरकार चलाई वो बिल्कुल राजा बन के सरकार चलाई। जब सरकार ध्वस्त हुई तो बिल्कुल ढेर हो गई। लेकिन ऑपोजिशन जो थी, ये जितने शरीफ वरीफ हैं या जितने भुट्टो हैं, इनकी आवाज कहां निकलती थी? ये थोड़ी बहुत तकरीरें कर देते थे, लेकिन ऑपोजिशन कहां थी पार्लियामेंट में? वेवर दे ऑन द स्ट्रीट्स, तो ऑपोजिशन कोई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर 80 इंडिपेंडेंट्स एक्चुअली जीत जाते हैं तो फिर तो ये खेल खत्म है, फिर तो फौज का खेल खत्म है। फौज का सारा जो गेम प्लान था वो ध्वस्त हो जाएगा। अब आते हैं आतंकवाद के मुद्दे पे। ठीक यार, हम लोग पता नहीं क्यों अचंभा दिखा रहे हैं। आज से 2 दिन पहले आपने देखा था ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जिस तरीके की रैलियां निकाली थी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोगों ने जी। तो अगर वो धड़ल्ले से असला लेकर के रैलियां निकाल सकते हैं और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो आप कैसे मानते हैं कि पाकिस्तान के चुनावों में उनके ऊपर कोई कदघन लगेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये इमरान खान पाकिस्तान की फौज का दुश्मन है क्योंकि उसने उनको ललकारा था। ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान की फौज के बगल बच्चे हैं, ये उनके पैदा किए हुए लोग हैं, ये उनके लाडले हैं, इनके ऊपर वो कभी हाथ नहीं डालेंगे। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनको चुनावों से रोका जाएगा। तीसरी चीज ये कि सिर्फ ये आतंकी गुट ही नहीं, उनके जो और तरह के कट्टरपंथी गुट हैं, जैसे सिपाही साहबा पाकिस्तान जो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से अब ऑपरेट करता है, या बाकी इस तरीके की जो फिरका वाराना है, तहरीके लब्बैक तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। पिछले चुनावों में भी थी और माना जा रहा है इस चुनावों में भी होगी। और फिर जो मदरशिप ऑफ टेररिज्म है या कट्टरपंथ की है जमाते इस्लामी, वो भी है फील्ड में। जो जमीयत उलेमा इस्लाम है जो तालिबान और टीटीपी के साथ सांठगांठ करके बैठी हुई है और गठबंध है उनके साथ, उनका भी समर्थन लेती है, वो भी इन चुनावों में है। अगर इमरान खान की मुनीर मेमन बात करें और बहुत स्पेसिफिकली प्लेइंग 11 में इस समय नहीं है पाकिस्तान के कैप्टन, क्या उनकी इनिंग्स हमेशा के लिए खत्म है या उन्हें ये इद्दत का पीरियड है उनका, 3-4 साल जेल में रहेंगे और फिर उन्हें निकाल के निकाह उनके साथ भी हो सकता है? गौरव, पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान में नथिंग इज फॉर श्योर। ये खान साहब की जेल का जो सफर है वो कितने अरसे रहेगा ये कहना तकरीबन नामुमकिन है, बट आई बिलीव इट गोइंग टू बी अ शॉर्टर पीरियड। और जो हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक पे जाने से पहले, देखिए नवाज शरीफ साहब के पास एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 141 सीट्स है पंजाब की। क्या आपको लगता है कि वो पंजाब में इतने पॉपुलर है कि वो 140 सीट्स ले लेंगे और वहां से जनरल सीट्स में मेजोरिटी हासिल करके सिंपल मेजोरिटी ले लेंगे? आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन एट एनी टाइम। और रही बात बिलावल साहब की, उनकी एग्जिस्टेंस सिंध से आगे हमें ज्यादा नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है जो यकीनी तौर पे उसके चलना बड़ा मुश्किल होगा। मैं एक चीज को डिफर भी करूंगा कि जो ऑपोजिशन की बात हो रही है, ट्रस्ट में अगर इमरान खान साहब 20 सीटों पर भी आ गए ना, 80 सीटें आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, 20 सीटों पर भी आ जाते हैं, ही इज आउट ऑफ जेल, वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे और इतना आसानी हो गवर्नमेंट के लिए रन करना अपने अफेयर्स को। तो ऑपोजिशन जो भी हो, इमरान खान गोइंग टू बी देयर। मैं सुशांत आपके पास, गीता के पास भी लौट रहा हूं, लेकिन डॉक्टर नजीर, इमरान खान की इनिंग्स हमेशा के लिए खत्म और अगर उनकी 20 सीटें आ गई तो क्या उनका हश्र जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहेगी सेना, या फिर इमरान खान एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स अगर बन गए,
अगर 20 से ज्यादा उनकी आ गई तो पाकिस्तान की आर्मी की यह सबसे बड़ी शिकस्त होगी अपने ही देश में। देखें, अभी आपने जो बात की जुल्फकार अली भुट्टो, मैं ये समझता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है। उसकी वजह यही है उसके जिंदा रहने की कि उसको जिस तरह से हटाया गया था वो हीरो बन गया। और ये पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को वैसे हटाया जाए। इसे बाहर लाया जाएगा, इसके साथ डील की जाएगी, इसको जलील किया जाएगा जैसे नवाज शरीफ को किया गया, ताकि इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसका वोट बैंक है पब्लिक में, इसका जो मैंडेट है वो खत्म किया जाए। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से फौज बदला लेती है पॉलिटिशियन से, जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है वो इस तरह से बदला लेती है, उसे उन्हीं के वोटर्स की नजरों में जलील करके रख देती है। ठीक है, अभी रही बात इस चीज की, मैं एक और चीज कहता चलूं कि इंटरनेट सर्विसेज वाकई बहाल नहीं हुई। मैं अपने जो दोस्त अहबाब हैं जो इलेक्शन को कवरेज दे रहे हैं उनसे राब्ता करा था, कोई राब्ता नहीं हुआ। बाकी जो हमारे पैनल के लोग कह रहे थे टेररिज्म का, देखें टेररिज्म को टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। पीटीआई की रैलीज जो निकल रही थी उनको डेटर किया गया कि वो अपनी कैंपेन को लॉन्च ना कर सके, पर्टिकुलरली पीटीआई। बाकियों के ऊपर भी अटैक्स हुए, कुछ के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स हुए। और अफसोस की बात यह है, ये बिल्कुल आप रेज भी कर रहे थे, मिली मुस्लिम लीग, हाफिज सईद और दीगर लोग, इनके ऊपर तो बैन है और बैन लगना और चाहिए। उसके बावजूद ये यहां चुनावी मैदान में है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। आप सब मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।